ईरान का अंजाम क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां पहले ही सब कुछ बता चुकी हैं। आज से 1400 साल पहले एक ऐसे वक्त में जब ना इंटरनेट था, ना सैटेलाइट, ना जदीद हथियार और ना ही मौजूदा दौर की ताकतवर रियासतें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को वो खबरें दी जो आज हमारी आंखों के सामने हर्फ ब हर्फ पूरी होती नजर आ रही हैं। आज मशरिक़ वुस्ता के नक्शे पर नजर डालें तो ईरान, इसराइल, फलस्तीन, यमन, लबनान, इराक के नामों से जो सियासी और फौजी तूफान उठ रहा है, उसे देखकर हर सोचने वाला जहन ठहर जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब कहां जाकर रुकेगा। ये सवाल सिर्फ सियासी तज्जियाकारों का नहीं बल्कि हर उस मुसलमान का है जो अहादीस नबवी को पढ़ता है और फिर आज की खबरें देखता है। दोनों में एक हैरान कुन मुशाबिहत नजर आती है। क्या ये महज इत्तफाक है या वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अता करदा इल्म गैब की रोशनी में वो सब कुछ बयान फरमा दिया था जो आज हो रहा है और आगे होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि अहादीस मुबारका में ईरान यानी फारस के इलाके के बारे में क्या पेशगोई आई है। ईरान की जोग्राफियाई और फौजी ताकत का हकीकी राज क्या है? क़यामत की निशानियों का इस सूरत हाल से क्या ताल्लुक है और आखिरकार ये सब कहाँ जाकर ख़त्म होगा? इस सफ़र का आगाज़ हम इस हदीस से करते हैं जिसे अक्सर उलमा ने बयान किया है और जो आज के हालात पर बराह रास्त रोशनी डालती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पहले ईरान तबाह होगा और उसके बाद अरब ममालिक तबाह होंगे, यानी तरतीब वाज़ेह है, ईरान पहले और अरब बाद में। आज जब हम इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव और हमलों की खबरें सुनते हैं तो यह हदीस जहन में आती है और दिल में कपकपी पैदा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने तारीख में पढ़ा होगा कि कभी भी कोई भी ताकत ईरान को मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सकी। आज से 600 साल पहले से लेकर आज तक ईरान की सरहदों का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला, चाहे हमलावर रूमी हो, अरब हो, तुर्क हो, रूसी हो या बरतानवी सल्तनत। लेकिन इस नाकाबिल तस्खीर ताकत का राज आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ फौजी कुव्वत है या कोई और बात है? इस सवाल का जवाब समझना जरूरी है ताकि हम अहादीस में बयान करदा ईरान की तबाही को सही तनाजुर में समझ सकें और ये समझें कि जब ईरान को फतह करना इतना मुश्किल है तो फिर इसकी तबाही कैसे मुमकिन है। ईरान को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो ये एक ऐसा मजबूत किला है जिसकी दीवारें इंसानों से नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। जुनूब में जागरूस पहाड़ी सिलसिला है जो दुश्मन के लिए एक नाकाबिल उबूर दीवार का काम करता है। शुमाल में अलबर्ज पहाड़ी सिलसिला जो बहरे कैप्सिन की तरफ से आने वाले दुश्मनों को रोकता है। मशरिक की तरफ छोटी छोटी पहाड़ी कतारें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदें बनाती हैं और जुनूब में खलीज फारस इस किले की आखिरी दीवार है। कोई भी फौज समंदर से उतरी तो उसे 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ मिलते हैं जो 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। इसके अलावा ईरान के अंदर 2 बड़े सहरा हैं, दश्त कुवेर और दश्त लूत, जो इस कदर बंजर और संगलाख हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों पर रहते हैं। ईरान की 9 करोड़ की आबादी इन्हीं पहाड़ी इलाकों में बसी हुई है। यही वजह है कि कोई भी बैरूनी फौज जब ईरान के अंदर घुसती है तो उसे पहाड़ी रास्तों, बेपानी सहराओं और दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरना पड़ता है और इस दौरान उनकी रसद की लकीरें इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो खुद थक कर लौट जाती हैं। तेहरान, इस्फहान, मशहद जैसे बड़े शहर सरहद पर नहीं बल्कि अंदर गहराई में है और वहां तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन बिल्कुल चूर हो चुका होता है। ईरान का 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा खुद एक खामोश मुहाफिज की तरह है जो वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा असलहा है और वो है आबनाए हरमज। ये वो तंग समंदरी रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। कतर की 90% माया कुदरती गैस गुजरती है और दुनिया की मईशत का 5% इसी पर मुनहसिर है। साल 2025 में दुनिया की मईशत $120 ट्रिलियन थी और अगर ये आबनाए बंद हो जाए तो 6000 अरब डॉलर का नुकसान एक झटके में हो जाएगा। ईरान ने ऐलान कर दिया कि अगर किसी भी मुल्क का जहाज हरमज की तरफ बढ़ा तो उसे जला दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका और इसराइल के लिए भी ईरान को महज एक फौजी ऑपरेशन से खत्म कर देना इतना आसान नहीं जितना वो जाहिर करते हैं। ईरान की एक और अहम ताकत उसकी 8731 किलोमीटर लंबी सरहद है जिसमें से 2815 किलोमीटर समंदरी साहिल है और ये कोई आम साहिल नहीं। साहिल के साथ ही पहाड़ी सिलसिले हैं जहां ईरान ने खुफिया मकामात पर मिसाइल बैटरियां नस्ब कर रखी हैं। यहाँ गार और अंधेरे मकामात हैं जो सैटेलाइट या ड्रोन से भी नजर नहीं आते। अगर कोई दुश्मन समंदर से जमीन पर उतरे तो उसे फौरी तौर पर पहाड़ों का सामना करना पड़ता है जहां से अचानक हमला हो सकता है।
यही वजह है कि दुनिया का कोई भी जनरल या फौजी माहिर ईरान पर ज़मीनी कब्जे को आसान नहीं समझता। ईरान एक कसीरुल कौमी मुल्क भी है जहाँ फारसी, आज़री, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमान समेत मुख्तलिफ कबाइल बसते हैं। बेशक इनके आपस में सैकड़ों साल पुराने इख्तलाफात हैं, लेकिन तारीख ने यह भी साबित किया है कि जब भी ईरान पर बाहर से हमला हुआ तो ये सारे ग्रोह शिया मुस्लिम की छतरी के नीचे एक हो गए। सन 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने सोचा कि इनकलाब के बाद ईरान कमजोर है तो उसने हमला कर दिया। उसे उम्मीद थी कि ईरान के अंदर की कौमें बट जाएंगी और ईरान टूट जाएगा, लेकिन 8 साल और 10 लाख जानों की कुर्बानी के बाद सद्दाम को 1 इंच जमीन लिए बगैर हार मानना पड़ी। प्यारे दोस्तों, लेकिन इन तमाम ताकतों के बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में वाज़ेह है कि ईरान तबाह जरूर होगा और ये तबाही फारस यानी ईरान के मगरबी और जुनूबी हिस्से की होगी। आज अमेरिका के सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरानी अवाम को चाहिए कि वो इस्लामी हुकूमत का तख्ता उलट दें, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ईरान को बगैर अवाम की ताकत तोड़े जेर करना करीब करीब नामुमकिन है। दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले एहतजाज जो आज तक जारी हैं, जिनमें अब तक 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ये 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद सबसे बड़ा एहतजाज है। ये अंदरूनी दरारें भी कहीं ना कहीं इस अंजाम की तरफ इशारा कर रही हैं जिसकी पेशगोई की गई थी। ईरान और इसराइल की मौजूदा कशीदगी को एक बहुत बड़े और खौफनाक मंजरनामे का हिस्सा समझा जा रहा है। बहुत से तारीखदान और इस्लामी उलमा इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल की जंग उस अजीम आखिरी जंग का आगाज हो सकती है जिसे मुख्तलिफ इल्हामी किताबों में बयान किया गया है। ये सिर्फ मुसलमानों का अकीदा नहीं, बाइबल में भी उस आखिरी जंग का जिक्र है और इंजील में भी इसकी तरफ इशारा किया गया है और इस्लाम भी इस आखिरी मार्के से मुतला करता है। तीनों इल्हामी किताबें एक ही सम्त की तरफ इशारा कर रही हैं। 7 सितंबर 2025 को दोपहर के 3 बजे पूरे बरतानिया में हर शख्स के मोबाइल पर एक अलर्ट मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि एमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का एक तजुर्बा है और हकीकी इमरजेंसी में अलर्ट की हिदायत पर अमल करें। इस अलर्ट सिस्टम का नाम आर्मेगेडन अलर्ट सिस्टम रखा गया है। आर्मेगेडन यानी हरमजडून वही आखिरी जंग है जिसका जिक्र बाइबल और इंजील में आता है। यह अलर्ट सिस्टम कई साल से तैयार हो रहा था लेकिन एक्टिव नहीं किया गया था। अब इसका एक्टिव होना साबित है कि मगरबी हुकूमतें भी इसी बड़ी जंग की तैयारियां कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, बाइबल में दर्ज है कि इस जंग का रकबा 200 मील का होगा। इंजील के बाब नंबर 16 की आयत नंबर 16 में है कि शैतानी रूहें और दुनिया जहां की फौजें सब हरमजदोन में जमा होंगी, यानी ये कि मारका इसराइल में वाक़े मजिदोन की वादी में लड़ा जाएगा। ज़बूर में भी इस जंग को आखिरी जंग तस्वुर किया गया है जिसमें इंसानी हुकूमतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तीनों इल्हामी किताबों का इशारा एक ही समत की तरफ है कि ये जंग फ़लस्तीन के सरजमीन पर शुरू होगी और फैलते फैलते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि ये कोई मकामी जंग नहीं बल्कि तीसरी आलमी जंग होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जंग की हौलनाकियों का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे हों तो उसे मालूम होगा कि 100 में से 99 मारे जा चुके हैं। जमीन इंसानी लाशों से इस तरह भरी होगी कि एक परिंदा जमीन पर खाली जगह तलाश करने के लिए उड़ेगा तो उसे कहीं खाली जगह नजर नहीं आएगी। आखिरकार थक कर बेदम होकर गिरेगा तो वहां भी लाशों का ढेर होगा जिस पर वो गिरा होगा। इस हदीस में मजीद अल्फाज हैं कि लोगों के दुख और गम का ऐसा आलम होगा कि किसी को माले गनीमत मिलने की भी खुशी नहीं होगी। इस जंग में तबाही इस कदर होगी कि इंसान एक बार फिर घोड़ों और ऊंटों पर सफर किया करेगा। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ कि ईरान के तबाह होने के बाद क्या होगा और उसका कौन सा हिस्सा बाकी रहेगा। बाज़ रवायात और उलमा की आरा के मुताबिक ईरान का वो हिस्सा जो फारस का इलाका है वो तबाह हो जाएगा, लेकिन वो हिस्सा जो खुरासान का इलाका है बाकी रहेगा। खुरासान के इलाका में मशहद, सीस्तान और खुरासान रिजवी का इलाका शामिल है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा से लेकर ऊपर सारा अफगानिस्तान और कोयटा से ऊपर सारा बलूचिस्तान, ये सब खुरासान का हिस्सा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसी खुरासान से काले झंडे निकलेंगे जो इमाम मेहदी की नुसरत के लिए आएंगे। प्यारे दोस्तों, अहादीस मुबारका में ईरान की तबाही के बाद के वाक़यात का नक्शा भी वाज़ेह तौर पर खींचा गया है। जब ईरान तबाह हो जाएगा तो फिर इसराइल और उसकी हिमायत करने वाली क़ुव्वतें अरब ममालिक की तरफ बढ़ेंगी और उन्हें रोंदना शुरू कर देंगी। रोंदते रोंदते ये क़ुव्वतें मदीना मुनव्वरा की सरहद तक पहुँच जाएंगी और मदीना मुनव्वरा से लोग भागना शुरू हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग वहाँ से इस कदर चले जाएंगे कि मस्जिद नबवी में जंगली जानवर चलते फिरते नजर आएंगे। ये अल्फाज सुनकर दिल डूबने लगता है और आंखें भर आती हैं कि वो शहर जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है वहाँ का ये हाल होगा। मदीना से भागने वाले लोग मक्का मुकर्रमा की तरफ जाएंगे और वहाँ बाज़ रिवायत के मुताबिक एक शख्सियत ज़ाहिर होगी जिसे लोग पहचानते होंगे।
सुन्नी उलमा की राय के मुताबिक ये इमाम मेहदी होंगे जो उस उम्मत को यकजा करने आएंगे। लोग इन्हें जबरदस्ती पकड़कर कहेंगे कि आप हमारी क़यादत करें, और फिर मकाम इब्राहिम और मुल्तजिम के दरमियान यानी काबतुल्लाह के दरवाजे के पास उनकी बैत होगी। जब इमाम मेहदी एक लश्कर तैयार करना शुरू करेंगे तो उसकी इत्तला शाम के इलाके तक पहुंचेगी और वहां से एक लश्कर उन्हें रोकने के लिए आएगा। लेकिन अहादीस के मुताबिक मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा पर वो लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा, और यही वाहिद कतई निशानी होगी जो कुदरत की तरफ से इमाम मेहदी की तस्दीक के तौर पर जाहिर होगी। इमाम मेहदी वो फौज लेकर शाम के एक मकाम गौता की तरफ बढ़ेंगे जो दमिश्क के करीब है, और वहां अपना मरकज कायम करेंगे। फिर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होंगे और वहां पर अपना परचम नस्ब करेंगे। जब ये हुकूमत कायम होगी तो उस अजीम तब्दीली को देखकर अहले रूम यानी यूरोप एक बड़ी फौज तैयार करेगा। अहादीस के मुताबिक 80 झंडे निकलेंगे और हर झंडे के नीचे 12-12 हज़ार फौजी होंगे, यानी यूरोप के तकरीबन हर मुल्क से फौजी दस्ते इकट्ठे होंगे। लेकिन अहादीस के मुताबिक ये लश्कर रवानगी से पहले यूरोप में रहने वाले हर मुसलमान को कत्ल कर देगा, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। प्यारे दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क़यामत की वो निशानी जो आज हम अपनी आंखों से पूरी होते देख रहे हैं वो कितनी वाज़ेह हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से कुछ अर्सा पहले हदीस जिब्राइल का वाक़या पेश आया। एक दिन मस्जिद नबवी में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और खूबसूरत शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल बिल्कुल सियाह थे। मदीने में किसी ने भी उसे पहले नहीं देखा था, और उनके लिबास और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो कहीं दूर से सफ़र करके आए हों। वो शख्स सीधा मस्जिद नबवी के अंदर आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा कि ऐ मोहम्मद, मुझे इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में बताएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब कुछ बताया। फिर उस शख्स ने क़यामत की निशानियां पूछी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, यानी जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पांव गरीब चरवाहे एक दूसरे से लंबी इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। उस शख्स के जाने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे, लेकिन ये इसलिए भी आए थे क्योंकि ये निशानियां हमसे मुताल्लिक थीं, सहाबा से नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हैरान थे कि बद्दू कबाइल यानी अरब के वो खाना बदोश चरवाहे जो हजारों साल से ऊँटों और बकरियों के साथ सहराओं में फिरते रहते थे और जो पूरे अरब के सबसे गरीब और पिसे हुए तबके थे, वो लंबी इमारतें कैसे बनाएंगे। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और तेल दरियाफ्त हुआ। दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो खुद एक बद्दू कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने दुबई को तेल की मईशत से निकालकर सयाहत और तिजारत की तरफ लाए और दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा तामीर हुई। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया और मक्कातुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी बड़ी इमारत तामीर हुई। अब जद्दा टावर का ऐलान हो चुका है जो बुर्ज खलीफा से भी बुलंद होगी, और फिर दुबई ने उससे भी बड़ी इमारत का ऐलान कर दिया। आज अरब ममालिक एक दूसरे को ये नहीं बता रहे कि उनके अगले मंसूबे की ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि दूसरे ममालिक इससे भी ऊंची इमारत बनाने का ऐलान कर देते हैं, और इस सारे मंसूबे के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका किसी न किसी तरह ताल्लुक इन्हीं बद्दू कबाइल से है, जिन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले नामजद करके बताया था। क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है? हरगिज नहीं। ये नबूवत की वो रोशन दलील है जो आज हर देखने वाले के सामने मौजूद है और जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद आकर सिखाया था। और जब क़यामत की ये निशानियां इतनी वाज़ेह तौर पर पूरी हो रही हैं तो सोचें कि बाकी निशानियां भी अपने वक्त पर ज़रूर पूरी होंगी। कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, ना ईरान की सियासत, ना अमेरिका की फौज और ना ही इसराइल की चालाकी। आज मुसलमान ममालिक की जो सूरत हाल है वो भी बहुत तकलीफ देह है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद जो रद्द अमल आया वो हैरान कुन है। बहरैन, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर और उर्दून सब इस्लामी रियासतें हैं, उन पर ईरान ने जवाबी हमले किए। यानी एक तरफ मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि इस्लामी मुल्कों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में है कि पूरी उम्मत उन्हें तन्हा छोड़ देगी। क्या आज की सूरत हाल इसी का आईना नहीं? प्यारे दोस्तों, अब जरा क़यामत की उन बड़ी निशानियों की तरफ आते हैं जो इन तमाम वाक़यात के बाद जाहिर होंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक 3 बड़े खसफ यानी ज़मीन का धंसना होगा, एक मशरिक़ की तरफ, एक मगरिब की तरफ और एक जज़ीरतुल अरब में। बाज़ उलमा की राय है कि मगरिब की तरफ वाला खसफ अमेरिका के इलाके में होगा, क्योंकि हदीस में जहाँ तक दुनिया का जिक्र है वहाँ अमेरिका का कोई जिक्र नहीं आता।
اس طرح جاپان بھی نظر آتا ہے، چین تک کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کے بعد کا خطہ احادیث میں غائب ہے۔ کیا یہ اشارہ نہیں کہ وہ علاقے اس وقت تک محفوظ نہیں رہیں گے؟ ان تمام آخری واقعات کے بعد ایک ایسا درخشاں دور آئے گا۔ احادیث کے مطابق دجال کے فتنے اور یاجوج ماجوج کو ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 7 سال قیام کریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو دنیا سے ختم کر دیں گے اور اللہ کے احکام مکمل طور پر نافذ کریں گے۔ اس دور میں رزق میں اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک انار ایک بڑے گروہ کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوگا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس سے گھر کی چھتیں بنائیں گے۔ دنیا میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی اور سب کے پاس رزق کی فراوانی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے، لوگ آہستہ آہستہ اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایک نرم اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو ختم کر دے گی جس کے دل میں اللہ کا نام ہوگا۔ یعنی دنیا سے تمام مسلمان اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ سے سارے لوگ نکل جائیں گے۔ مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا اور وہاں صرف جنگلی جانور اور پرندے رہیں گے۔ مدینہ اتنا خوفناک ہو جائے گا کہ لوگوں کو وہاں جانے سے ڈر لگے گا، اور کوئی اجنبی وہاں سے گزرے گا تو اسے کبھی احساس بھی نہ ہو کہ یہاں کبھی کروڑوں لوگ رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر وہ رات آئے گی جب صبح اٹھنے پر لوگ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے قرآن پاک کے تمام اوراق بالکل سفید اور خالی ہو چکے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے کلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہوگا۔ نہ صفحات پر کوئی لفظ ہوگا اور نہ ہی لوگوں کے دلوں میں قرآن کا کوئی حرف باقی رہا ہوگا۔ قرآن صرف لوح محفوظ میں اللہ کے پاس رہے گا۔ قرآن پاک کے اڑ جانے کے بعد کعبۃ اللہ کی باری آئے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک حبشی شخص کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوں گی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے کا قدیم خزانہ تلاش کرنے کے لیے مکہ کی طرف آئے گا اور کعبۃ اللہ کو گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ حجر اسود کو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لے گا، اور پھر آئے گا وہ لمحہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رات لوگ اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوں گے اور ہر طرف بالکل خاموشی ہوگی۔ اچانک ایک آواز شروع ہوگی۔ پہلے یہ آواز اتنی پیاری اور نرم ہوگی کہ لوگوں کو مزہ آئے گا اور وہ اسے سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، لیکن پھر یہ آواز آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہو جائے گی، پھر خوفناک بھی ہو جائے گی، اور آخر میں اتنی ہولناک ہو جائے گی کہ اسی آواز کی شدت سے دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور دنیا کے سارے لوگ ایک ساتھ گر کر مر جائیں گے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کی پہلی سور ہوگی۔ سور پھونکے جانے کے بعد سارے فرشتے یک کے بعد دیگرے وفات پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، اور خود جواب دے گا کہ آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور دوبارہ سور پھونکیں گے۔ ہزاروں سال سے اپنی قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کے جسم دوبارہ بنا دیے جائیں گے اور وہ میدان حشر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، زمین لوہے کی ہو جائے گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور یہاں تک کہ 5000 سال والا دن شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بہت ہی اہم پہلو پر بھی غور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ایران کی موجودہ سیاسی قیادت اور اس کے اتحادیوں کا نیٹ ورک جسے محور مزاحمت کہا جاتا ہے، وہ آج بھی فعال ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، عراق میں اسلامی مزاحمتی گروپ اور فلسطین میں حماس، یہ سب ایران کے اسی پراکسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں جس کے ذریعے ایران براہ راست جنگ کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتا ہے۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد یہ نیٹ ورک بھی کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جا چکا ہے، غزہ میں حماس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور یمن میں حوثیوں پر فضائی حملے جاری ہیں۔ کیا یہ سب اس بات کی علامت نہیں کہ ایران کا وہ مضبوط حصار جو اس نے برسوں میں تیار کیا تھا وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتہائی اہم بات فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، اور ایک اور حدیث میں آبنۂ ہرمز کے بند ہونے کی طرف اشارہ بھی نظر آتا ہے۔ آج ایران نے آبنۂ ہرمز بند کر دی ہے اور دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور بڑی بڑی معاشی طاقتیں لرز رہی ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہی نشانی ہے جس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ البتہ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے اور ہم اسے حتمی طور پر کسی ایک نقطہ نظر سے پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ مشابہت کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک اور بات جو پورے منظرنامے میں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے امام مہدی کے تصور میں اہل سنت اور اہل تشیع کا فرق۔ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 12ویں امام ہیں جنہیں ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا تاکہ وہ شہید نہ ہوں اور وہ آخری وقت میں ظاہر ہوں گے۔ دوسری طرف اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض احادیث میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ذکر ہے اور بعض میں دیگر نسبتیں بیان کی گئی ہیں۔
चूँकि ये मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, इसीलिए उलमा ने एहतियात का दामन थामने को तरजीह दी है। लेकिन इस बात पर तकरीबन इत्तफाक है कि इमाम मेहदी इस उम्मत को यकजा करने के लिए आएंगे और उनकी क़यादत में मुसलमान एक अजीम फतह से हमकिनार होगा। आज की इस वीडियो में जो कुछ हमने देखा वो कोई ख्याली कहानी नहीं, वो हकीकतें हैं जो 1400 साल पहले बयान हो चुकी थीं और आज हम इन्हें अपनी आंखों से पूरी होते देख रहे हैं। ईरान की ताकत जो सदियों से नाकाबिल तस्खीर रही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले ही बता चुके हैं कि इसका एक अंजाम मुकर्रर है। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल, इसराइल और ईरान की कशीदगी, यूरोपीय ममालिक की फौजी तैयारियां, अरब ममालिक का आपसी इंतशार, नंगे पांव चरवाहों का दुनिया की सबसे लंबी इमारतें बनाने का मुकाबला, ये सब वो निशानियां हैं जिनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशगोई फरमाई थी और जो आज एक एक करके पूरी हो रही हैं। सामने तारीख का ये सफर अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। ईरान हो या अरब, इसराइल हो या अमेरिका, हर ताकत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत अबदी और लाजवाल है। वो दिन जरूर आएगा जब सारा हिसाब बराबर होगा और हर जालिम को अपने जुल्म का बदला मिलेगा। और वो दिन भी आएगा जब मैदान महशर में हर शख्स अकेला खड़ा होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ताकतवर मुल्क उसके काम नहीं आएगा। सिर्फ वही आमाल काम आएंगे जो उसने इस दुनिया में किए होंगे। अल्लाह हम सबको उस दिन की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोइयों से सबक लेने की तौफीक दे। आमीन।